अमेरिका का ईरान के ऊपर हमला, ईरान के अंदर जो इंतशार और जंग का माहौल बना हुआ है और सारे सूबों में, सारे शहरों में बहुत ज्यादा एहतजाज हो रहा है। इन हालात का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करके उनके सदर को और उनके राबर आला अली खामनाई को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाकर अपनी अदालत में मुकदमा चलाना है। ये कोई अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला के सदर को, हाजिर सर्विस सदर को, चलते हुए मुल्क के सदर को गिरफ्तार करके ले जाकर अपनी अदालत में पेश करके उसके ऊपर मुकदमा चला दिया और वेनेजुएला के ऊपर कब्जा भी कर लिया। और ईरान के सदर को या उनके रहबर आला को गिरफ्तार करके ले जाकर उसके ऊपर मुकदमा चलाना और फिर अदालत के सामने उनको पेश करके अदालत का कई महीने लंबी तारीख दे देना, यह भी कोई नई बात नहीं, बल्कि हो चुका है। आपने देखा कि वेनेजुएला के सदर को अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने कई दिन की, बल्कि महीने से ज्यादा अरसा की तारीख दे दी कि दूसरी फलां तारीख को इसको पेश किया जाए। इतने लंबे अरसे के बाद एक मुल्क का सदर है जिसको उठा कर ले गए हैं, तो इतने लंबे अरसे के बाद वो दूसरी तारीख भुगतेगा। इतने अरसे में पीछे मुल्क में तो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। इंतजामात मुकम्मल है। ईरान के साथ कुछ ही लम्हों में, कुछ ही घंटों में या कुछ ही देर में ये केस होने, अमेरिका ने सारी मुशावरत मुकम्मल कर ली है, सारा इंतजाम मुकम्मल कर लिया है और आपने जो तैयारे हैं और जो इंतजामात हैं उनको आई अलर्ट पे रखा हुआ है और ऐलान भी कर दिया है। ऐसा नहीं है कि जी खुफिया तौर पे उसने कुछ किया, ऐलानिया तौर पे। और उसके साथ साथ जो यूरोप के बाकी ममालिक हैं उन्होंने भी ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से अपने लोगों के ऊपर गोली चलाने और जुल्म व तशद्दुद करने की पॉलिसी के ऊपर तनकीद भी की है और मुतनबी भी की है कि इसका खमियाजा ईरान की जो हुकूमत है उसको भुगतना पड़ेगा। उधर दूसरी तरफ रजा पहलवी जो ईरानी साबका लीडर हैं वो कहते हैं कि जी मदद करीब है, पहुंचने वाली है, आप लोग एहतजाज जारी रखें और मैं आ रहा हूँ। उधर से अमेरिका का सदर ट्रंप कहता है कि जी ईरानी अवाम अपनी जदोजहद जारी रखें, आपकी आज़ादी करीब है और मैं आपकी मदद के लिए पहुंचने वाला हूं और हम आपकी मदद करेंगे और आपको इस हुकूमत से और इस निज़ाम से निजात दिलाएंगे। ईरान में लोग एहतजाज कर रहे हैं, कई दिन गुजर गए, कई लोग इस दारफानी को खैराबाद कह चुके हैं, उसी एहतजाज में ख़त्म हो चुके हैं और कई सिक्योरिटी एहलकार भी इसकी जद में आए हैं। लेकिन अब मुजाहिरे इतने फैल गए हैं कि हर तरफ आग, हर तरफ तशद्दुद और हर तरफ एहतजाज की फिजा बनी हुई है। और इन हालात का फायदा उठाते हुए अमेरिका के पास एक ऐसा तरीका ऑलरेडी मौजूद है कि वो हुकूमतें चेंज करते हैं, कहीं पे जोर से कर लेते हैं और कहीं से थोड़ा प्यार से कर लेते हैं। उनका अंदाज अपना होता है, लेकिन उनके लिए सूटेबल अब यह है कि ईरान के ऊपर हमला करके उसकी हुकूमत को चेंज कर देंगे और उसके निज़ाम को बदल देंगे और बाकी तेल तो उनकी माले गनीमत में आता है। वेनेजुएला से सारा जो तेल निकलता है वो अमेरिका के पास। तो हमला करने में कोई नुकसान नहीं, कोई हार नहीं, इसलिए जब वो हमला करते हैं तो उसके बाद उस मुल्क से जितना तेल निकलता है वो इतना ले जाते हैं कि जितना उन्होंने हमला करते हुए उस अपने असले इस्तेमाल किया था, ये जितना खर्चा किया। लेकिन एक बात याद रखें, यह काम शुरू हुआ था लीबिया से, फिर इराक से, फिर शाम से, और ये करते करते वेनेजुएला तक गया और फिर ग्रीनलैंड की बातें होने लगी और फिर अब ईरान की। तो मेरे ख्याल में बचने का चांस किसी का नहीं। सारे जितनी दौलतें जमा की हुई हैं, जितने पैसे इकट्ठा किए हुए हैं और अपने घरों के नीचे दीवारें बना के रखी हुई हैं, शाम के सदर की तरह सोना जमा किया हुआ है, वो सारा कुछ इन हुक्मरानों से छीन लेगा और वो सारा कुछ इनसे ले लेगा। शाम का सदर तो बहुत चातर निकला कि जी जब उसने देखा कि हालात खराब हैं तो रूस के साथ उसने अच्छी दोस्ती रखी हुई थी और उसने एक पूरा जहाज सोने का भरा और पैसे का भरा और सीधा रशिया पहुंच गया और रूस जाकर उसने कदरे सांस लिया। लेकिन अब भी उसके लिए खतरात कम नहीं हुए, अभी भी उसके लिए मसाइल हैं, उसके ख़ानदान के लिए हैं और जो पीछे छोड़ी हुई उसकी हुकूमत थी और जो उसके लोग थे उनको चुन चुन के अगलों ने ठिकाने लगाया। यही हालत होने वाली है चंद ही लम्हों में या चंद ही घंटों में ईरान की हुकूमत की और उसकी जितनी हुकूमत में शामिल लोग हैं और जितने चीदा चीदा लोग होंगे उनको लोग क्या पता घसीटेंगे सड़कों पर
اور جو بچیں گے تو جو بھاگیں گے تو کس طرف بھاگتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایران کے جو سربراہان ہیں وہ بھاگ کر روس جاتے ہیں کہ کوئی اور ملک کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ جی ایرانیوں کے پاس اور ایران کے جو لیڈر ہیں ان کے پاس چند ہی گھنٹے ہوں گے شاید۔ ایران کے پاس اسلحہ بہت ہے، ایران کے پاس لڑنے کے لیے مضبوط فوج بھی ہے، لیکن یہ فوج یہ اسلحہ جن باقی ممالک پہ حملہ ہوا تھا ان کے پاس بھی تھی۔ ملک اس وقت کمزور ہوتا ہے کہ جب اس ملک کے اندر اس کی اپنی عوام اور فوج آمنے سامنے آ جاتی ہے اور ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، یا عوام کا احتجاج جب حکومت کو ٹھکانے لگانا چاہتا ہے، اس نظام کو چینج کرنا چاہتا ہے، تو وہ گورنمنٹ اس عوام کے اوپر ظلم و تشدد کرتی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ تو اگر اس ملک کی جو فوج ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ صرف حکومت ٹھکانے لگتی ہے اور باقی انتظام بچ جاتا ہے۔ اور اگر اس ملک کی جو حکومت ہے وہ سارے اداروں کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے اور عوام کے اوپر ہی تشدد کرتی ہے، تو ان حالات میں پھر سارے ہی ٹھکانے لگتے ہیں اور بچتا پیچھے یا پھر امریکہ ہے اور یا عوام بچتی ہے۔ برحال آنے والے چند لمحوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کئی صدور ایسے ہیں جو ملکوں کے صدر تھے، جن کا نام تھا، جن کی چمک تھی اور جن کے پاس مضبوط فوج بھی تھی، اپنی ذاتی ان کے گارڈ بھی مضبوط تھے، اور بھی کئی ان کے پاس سہولیات بھی تھی، اسلحہ بھی تھا، میزائل بھی تھے، لیکن امریکہ ان کو اٹھا کے لے گیا۔ امریکہ نے ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا، امریکہ نے ان کو گرفتار کیا۔ عراق کے صدر صدام حسین ہوں یا لیبیا کے صدر معمر قذافی ہوں یا کہ ونزویلا کے صدر ہوں، یا کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایران کے صدر ہوں یا رہبر اعلیٰ ہوں، یہ ساری ایک ترتیب کے ساتھ وہ ایک طاقتور تھی، ان سب کو طاقتور اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنے پاؤں کے نیچے دبا لے گا۔ اور شاید آپ میری ان ساری چیزوں سے وقتی جذبات میں اتفاق نہ کریں، لیکن حقیقت کو نہیں جھٹلایا جا سکتا اور جو سچ ہے اس کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ آنے والے چند لمحوں میں یا چند دنوں میں یا چند گھنٹوں میں یہ سارا ریزلٹ آپ کے سامنے ہو۔